और अब उस तनाव का जिक्र जो ईरान की धड़कनें बढ़ा रहा है। ईरान इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है, लेकिन अजरबैजान कह रहा है कि वो ईरान से बदला लेकर रहेगा। मामला क्या है? देखिए, एक दिन पहले अजरबैजान के नक्चिवान एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरे थे। कुल मिलाकर 4 ड्रोन वहां भेजे गए थे, जिसमें से एक को अजरबैजानी सेना ने मार गिराया था, जबकि बाकी 3 ने नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया, जिनमें एक स्कूल भी शामिल था जहां ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी। अजरबैजान का दावा है कि इन हमलों में उसके 4 नागरिक घायल हो गए। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हवाई अड्डे की एक इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव ने ईरान पर आतंकवादी हमले का आरोप लगाया है। कहा है कि उनकी सेना जवाबी कार्रवाई करेगी, ईरान को हर हाल में इसका जवाब दिया जाएगा। अजरबैजान से जब ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया आई तो ईरान ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। ईरान की IRGC ने कहा है कि हमला उसकी तरफ से नहीं हुआ है। ईरान ने इसके बाद इजराइल पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। यह भी कहा कि 2 मुस्लिम मुल्कों को इजराइल आपस में लड़ाना चाहता है। यह इजराइल की एक चाल है, लेकिन अजरबैजान ईरान से लिखित में माफी मांगने पर अड़ा हुआ है, बदला लेने की कसम खा रहा है। वहीं कल तुर्की पर भी ईरान का मिसाइल अटैक हुआ था। वहां अमेरिकी ठिकाने टारगेट करने का प्रयास हुआ था, जिसे नेटो सेना ने हवा में नाकाम किया। लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी ईरान से नाराज हैं। वो भी हद में रहने की चेतावनी दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर युद्ध में कई फ्रंट खुलने का डर बढ़ गया है। अब वो खबर जिससे 2 महाशक्तियों के टकराने की काफी गुंजाइश है। 1962 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 13 दिनों तक चला गतिरोध, शायद आपको याद ना हो। कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जो अभी शायद हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन आज उसे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ उसी तरह की घटना फिर से होने के आसार हैं। 1962 के उस गतिरोध को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। उस वक्त सोवियत संघ ने अमेरिका की नाक के नीचे क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच काफी तनाव हो गया था। सोवियत संघ ने यह कदम तुर्की और इटली में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के जवाब में उठाया। क्यूबा के रक्षा के लिए मिसाइल लगाई गई थी। अमेरिकी U-2 विमानों से रूसी मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें मिलने के बाद अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी की थी और परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर तब सहमति जताई जब अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया, और बाद में तुर्की से भी अपनी मिसाइलें हटा ली, और इस तरह से दुनिया परमाणु युद्ध से बच पाई। उस दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी और सोवियत यूनियन के तत्कालीन चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव आमने सामने थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्यूबा के मसले पर फिर से अमेरिका और रूस आमने सामने आने वाले हैं? कैसे हालात बन रहे हैं कि क्यूबा की जमीन एक बार फिर से महायुद्ध का मैदान बन सकती है? और क्या इस बार पुतिन क्यूबा को बचाने के लिए आगे आएंगे? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आइए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ जंग में उलझे हुए हैं, और यह जंग कितनी लंबी चलेगी ट्रंप तो क्या ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है। किसी भी जंग में घुसना आसान होता है, लेकिन निकलना, उसकी डेडलाइन कोई नहीं बता सकता है। लेकिन ट्रंप ये जरूर जानते हैं कि ईरान के बाद किस देश पर हमला करना है। उन्होंने अपना अगला टारगेट दुनिया को बता दिया है। वो टारगेट है क्यूबा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सही नहीं है। वो किसी से भी जल जाए, आगे और जलाने की कोशिश करेंगे। क्यूबा एक कैरेबियन कंट्री है जिस पर ट्रंप की वक्र दृष्टि पड़ने चुकी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद वो अपना पूरा फोकस क्यूबा पर शिफ्ट करेंगे। आपको याद होगा, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण किया था, तो उसके बाद ट्रंप ने क्यूबा को पहली चेतावनी दी थी। इस घटनाक्रम का केंद्र रहा व्हाइट हाउस, जहां इंटर मायामी फुटबॉल क्लब की टीम डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंची। इसमें स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी शामिल थे। कायदा तो यह था कि ट्रंप खेल के बारे में बात करते, लेकिन जिस आदमी के लिए दुनिया भर में युद्ध करवाना ही खेल हो, वो भला असली खेल की बात क्या करेगा? लिहाजा ट्रंप ने खिलाड़ियों के सामने ही क्यूबा पर धमकी दे दी। क्यूबा के साथ जो हो रहा है वो अद्भुत है, और हम सोच रहे हैं कि पहले ईरान वाला मामला खत्म करते हैं। ये बस समय की बात है। क्यूबा इंतजार कर रहा है। हम चाहें तो ईरान के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ जल्दी में किए जाने की से चीजें गलत होने लगती हैं। पहले उनका बयान सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों। इनमें से कई खिलाड़ी ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ट्रंप फुटबॉल के मैदान पे होते तो उनको कौन सी पोजीशन पर खिलाते। खैर, गोलकीपर के पीछे वाली पोजीशन पर। क्यूबा से ट्रंप को नाराजगी को
समझने के लिए पहले आपको क्यूबा का राजनीतिक इतिहास समझना होगा। देखिए अब जरा ध्यान से, यह हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। क्यूबा ने कई सरकारें गिराई हैं। क्यूबा 1902 में आजाद हुआ था। 1959 तक वहां अमेरिका समर्थित सरकारें रहीं। 1953 के करीब फिदेल कैस्ट्रो ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया ची गुएरा के साथ, और 1959 में सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट के बाद क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन शुरू हो गया। जो क्यूबा अमेरिका के करीब था वो अब सोवियत संघ से नजदीकियां बढ़ाने लगा। अमेरिका को इस बात का डर लगने लगा कि कैरेबियन में अब कम्युनिज्म आ जाएगा, इसीलिए वो एग्रेसिव हो गया। और इस घटना के बाद अमेरिका और क्यूबा के संबंध तनावपूर्ण होते चले गए। लेकिन दोनों देशों को राजनयिक संबंधों के बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। खासतौर पर बराक ओबामा के कार्यकाल में काफी प्रयास हुए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ओबामा की कई नीतियों को पलट दिया, जिनमें क्यूबा के संबंध सुधारने वाली नीति भी शामिल है। क्यूबा के हमेशा से वेनेजुएला से अच्छे संबंध हैं। मादुरो के अपहरण से पहले वेनेजुएला क्यूबा का मुख्य तेल सप्लायर रहा है, और यही बात ट्रंप को खटकती हुई है। बल्कि मादुरो के कई पर्सनल गार्ड क्यूबन्स थे, और कई जो अमेरिकी हमले में मारे गए वो भी क्यूबन गार्ड्स थे। जैसे ही मादुरो के शासन का अंत हुआ तो ट्रंप ने सबसे पहले क्यूबा को लेकर सोशल मीडिया पर तीखा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि क्यूबा कई वर्षों तक वेनेजुएला से भारी मात्रा में मिलने वाले तेल और धन पर निर्भर रहा है। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले 2 तानाशाहों को सुरक्षा दी, लेकिन अब और नहीं। ट्रंप ने क्यूबा के तेल खरीद पर बैन लगा दिया, यानी दुश्मनी की जिस आग पर ओबामा ने पानी डाला था, ट्रंप ने फूंक मारकर उसे फिर से भड़का दिया।